Good morning all of you guys. Welcome to KDITI टेक्निकल क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले क्लास में गेज के बारे में पढ़ा था, गेज का क्या हमारा इंट्रोडक्शन होता है, यानी गेज हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस मटेरियल के गेज बने होते हैं और उनके टाइप्स के बारे में। तो पिछले क्लास में जो है वो हमारा टाइप्स पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं उसको हम एक एक करके कवर करेंगे। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को थिकनेस गेज के बारे में या क्लियरेंस गेज के बारे में बताया था। उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि थिकनेस गेज या क्लियरेंस गेज हमारा क्या है। एक सेकेंड। ये हमने जॉब लाया है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा थिकनेस गेज, उसको हम दिखा देते हैं आपको। देखिए ये हमारा जो है यही हमारा है थिकनेस गेज या फिलर गेज। हमने पिछले टॉपिक में ही आपको बताया कि इससे हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब की क्लियरेंस या थिकनेस को मापते हैं। हमने जॉब भी रखा है आपको दिखाने के लिए। देखिए ये क्या है, हमारा एक फिटिंग जॉब है, ये हमारा फिटिंग जॉब है। अब इसमें क्लियरेंस अगर हमें मापना है तो कैसे क्लियरेंस को चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से इंसर्ट करेंगे। अगर ये इसमें चला जाता है तो इसमें जितना ग्रेजुएशन अंकित है वो इसका क्या हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगा, यानी इतना क्लियरेंस यहाँ पे मौजूद है। उसी तरीके से अलग अलग थिकनेस के ब्लेड होते हैं। अगर ये इसमें इंसर्ट नहीं हो रहा है तो इससे जो कम क्लियरेंस वाला कम थिकनेस वाला है उसको इंसर्ट करके देखेंगे कि वो इंसर्ट होता है कि नहीं। इस तरीके से हम बारी बारी करके चेक कर सकते हैं। जो हमारा इंसर्ट होगा यानी इतना हमारा क्लियरेंस जो है वो होता है। तो ये आपने देखा कि कैसा हमारा फिलर गेज होता है। अब आज का हमारा टॉपिक है, एक एक करके देखते हैं, लिमिट गेज। लिमिट गेज क्या है, मास प्रोडक्शन में उत्पादन किए पार्ट्स के साइज को निर्धारित लिमिट में चेक करने के लिए। यानी लिमिट, नाम से आप समझ सकते हैं इसकी एक लिमिट है। कोई भी जॉब हमारा जो बना हुआ है और इससे अगर हमें उसको चेक करना है तो ये एक खास लिमिट में चेक करेगा, यानी उसके अलावा वो कोई भी लिमिट जो है इसका, अगर और कोई भी आप अगर जॉब को मेजरमेंट करना चाहें उसकी जो ग्रेजुएशन यानी जो माप में वो बना हुआ है उसके अलावा, तो वो नहीं चेक कर सकता है। अब आते हैं लिमिट गेज कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा स्नैप गेज, इसको कैलिपर गेज भी कहते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्नैप गेज को हम क्या कहते हैं, कैलिपर गेज भी कहते हैं। अब कैलिपर गेज क्यों कहते हैं, कैलिपर का क्या काम होता है, हमारा कोई भी जॉब है उसका इनर डाया, आउटर डाया या फिर उसकी लंबाई चौड़ाई जो है उसको हम गहराई और लंबाई चौड़ाई ये सब मापते हैं। ठीक उसी प्रकार इसकी सहायता से भी हम किसी जॉब की लंबाई को, चौड़ाई को, उसके बाहरी व्यास को, अंदरूनी व्यास को हम मापते हैं। स्नैप गेज के अंतर्गत हमारा आता है डबल इंडेड सॉलिड स्नैप गेज। नाम आप समझ सकते हैं क्या है, डबल इंडेड सॉलिड स्नैप गेज। डबल इंडेड सॉलिड स्नैप गेज कहने का मतलब क्या है कि इसमें दो इंड होते हैं, डबल इंड होते हैं। कितने इंड होते हैं ये आप देख सकते हैं, सॉलिड स्नैप गेज डबल इंड, यानी इसके डबल इंड होते हैं, दो सिरे होते हैं। एक सिरे पे क्या होता है आपका गो साइज होता है और दूसरे सिरे पे क्या होता है आपका नो गो साइज होता है। एक चीज इसमें सबसे नोट करने वाली बात है, जब हम स्नैप गेज की बात करेंगे तो कभी भी जो पहला हमारा गो सिरा होता है वो मैक्सिमम डाया के लिए होता है, यानी मैक्सिमम व्यास होगा उसको मेजर करता है, चेक करता है। और इसका जो नो गो सिरा होता है वो मिनिमम डाया यानी कि कम व्यास को चेक करता है। सॉलिड, अब इसमें आगे देखते हैं क्या है, दो सिरे गो और नो को होते हैं। गो सिरा मैक्स डाया होता है और नो गो सिरा मिनिमम डाया। जैसा कि हमने आपको बताया इसकी मेजरमेंट हम कितने से कितने इससे चेक कर सकते हैं, 2 से 100 mm तक हम इसमें चेक कर सकते हैं। डबल इंडेड सॉलिड स्नैप गेज, यहाँ आप फिगर में देख पा रहे होंगे। डबल इंडेड सॉलिड स्नैप गेज में क्या है, हम कोई भी जॉब है उसको 2 mm से 100 mm तक के बीच के रेंज में इसको हम चेक कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लिमिट कैलिपर गेज। लिमिट कैलिपर गेज कैसा होता है, अंग्रेजी के सी के अक्षर के समान होता है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं क्या है, ये है हमारा लिमिट
कैलिपर गेज या आप स्नैप गेज भी बोल सकते हैं इसको। कैलिपर इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी सहायता से हम बाहरी व्यास और अंदरूनी व्यास मापते हैं। हमने आपके लिए रखा भी है कैलिपर गेज किस तरीके होता है, एक सेकेंड हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है अलग अलग साइज में बने होते हैं। इस तरीके से आपका क्या होता है, लिमिट कैलिपर गेज जो है वो होता है अलग अलग साइज में। और भी साइज है हमारे पास, दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, ये कुछ साइज हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ साइज हैं। तो ये हमारा क्या है, लिमिट कैलिपर गेज, यहाँ पे आप सी के अक्षर का होता है। नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा, सिंगल इंडेड प्रोग्रेसिव प्लग, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सिंगल इंडेड प्रोग्रेसिव प्लग गेज। कहने का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ एक इंड होता है, इसलिए इसको हम सिंगल, यानी कि गो और नो गो एक ही ओर होते हैं। जैसा कि हम प्रोग्रेसिव प्लग गेज में देखते हैं, उसमें क्या होता है, गो और नो गो सिरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक ही साइड में होता है। ठीक इसी प्रकार हमने आपको जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में भी दिखाया है कि इसका जो दो सिरा होता है वो एक ही साइड, यानी दोनों सिरे गो और नो गो एक ही साइड में होते हैं। अब बात करते हैं हम एडजस्टेबल लिमिट स्नैप गेज। एडजस्टेबल लिमिट स्नैप गेज क्या है, 4 एडजस्टेबल एनविल लगी होती है। ठीक इसी प्रकार होता है, सी के अक्षर के समान ही ये भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये वाले जो हमारे पोर्शन है इसमें 4 एडजस्टेबल एनविल, 2 यहाँ पे एनविल लगी होती है और 2 ऊपर में एनविल लगी होती है। जो पहले वाले 2 एनविल होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर के, वो हमारे किसको, गो साइज को डिनोट करते हैं, और जो उसके पीछे वाले 2 एनविल होते हैं उसको, वो किसको डिनोट करते हैं, नो गो साइज को डिनोट करते हैं। और देखते हैं इसमें आगे क्या है, बड़े साइज के जॉब को हम चेक करते हैं। एडजस्टेबल स्नैप गेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कोई भी हमारा जॉब है उसको, बड़ा साइज का कोई भी जॉब है उसको हम चेक करने के लिए इसका एडजस्टेबल स्नैप गेज का प्रयोग करते हैं। इसकी रेंज दी है, आवश्यकता अनुसार इसका रेंज कितना हो सकता है, यानी एनविल जो होता है इसमें जो आपका इस जॉब जो है हमारा, इसमें जो एनविल लगा होता है 2 नीचे की और 2 ऊपर की ओर, इसको आवश्यकता अनुसार हम थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो उसकी रेंज दी गई है कि हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं, 3 mm से 8 mm तक हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, रोलर टाइप थ्रेड स्नैप गेज। क्या कह रहा है, रोलर टाइप थ्रेड स्नैप गेज, यानी ठीक इसी प्रकार उसकी भी बनावट होती है। फिगर हमने नहीं बनाया, आपको इसमें दिखाते हैं हम। ठीक इसी प्रकार उसकी भी बनावट होती है, बस ये जो हमारे यहाँ एनविल लगे होते हैं उसकी जगह क्या होता है, वो रोलर जैसा घूमने वाला क्या होता है, उसमें 2 यहाँ और 2 ऊपर, रोलर जैसा इसमें इस तरीके से घूमने जैसा गोल में लगा होता है, और उसमें थ्रेड कटी होती है। पर्पस क्या है उसका, देखते हैं। इसका प्रयोग करके एक्सटर्नल थ्रेड्स को लिमिट में चेक करते हैं। एक्सटर्नल थ्रेड यानी कि जो बाहरी चूड़ियां होती हैं, कोई भी जॉब हमारा है उस पर अगर बाहरी चूड़ियां, मान लीजिए ये कोई जॉब है, अगर इस पर बाहरी, ये कोई मान लीजिए हमारा जॉब है, इस पर अगर बाहरी चूड़ी चेक करनी हो तो हम इसमें जो थ्रेड्स कटे होते हैं उसमें इसको इंसर्ट करके और उसको गो सिरा और नो गो सिरा ये जो है हम चेक कर सकते हैं कि वो साइज में है या नहीं है। ठीक है, यहाँ समझ गया, जिसकी सहायता से हम जॉब को लिमिट में चेक करते हैं। अब आते हैं हम रिंग गेज पे। रिंग गेज फिगर में आप देख रहे होंगे, इसका शेप कैसा होता है, रिंग के आकार का होता है, गोलाकार होता है। यह गोल वर्कपीस होती है, बाहरी डायमेंशन चेक करता है। कैसा होता है, गोल वर्कपीस, और ये डायमेंशन कैसा चेक करता है, बाहरी डायमेंशन, यानी इसका अगर हमें डाया चेक करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लेन रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखते हैं हम, प्लेन रिंग गेज में गो और नो गो ये तो दोनों सिरे पाए जाते हैं, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे उसको कि कौन सा गो है और कौन सा नो गो है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो गो हमारा होता है उसमें कोई भी ग्रूव जो है वो नहीं बना होता है, यानी यहाँ पे किसी प्रकार का ग्रूव नहीं, यहाँ पे थ्रेडिंग किया होता है। ठीक है, नर्लिंग किया होता है इसको ऊपर वाले पोर्शन में। तो इसके और इसमें क्या होता है, एक ग्रूव दिया जाता है ताकि इसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सके कि ये हमारा कौन सा गो है और कौन सा नो गो है। इसका प्रयोग हम सिलिंड्रिकल, बाहरी सिलिंड्रिकल सतह को चेक करने के लिए करते हैं। गो और नो गो दोनों पाए जाते हैं, नो गो की पहचान के लिए यह ग्रुप बना होता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको।
अगर कहीं भी कोई फ्रेंड टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में, मेरे यूट्यूब चैनल में आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको पूरी तरीके से आपको क्लियर करने